We have different kinds of soil. तो इसमें हो सकता है फर्टाइल सॉयल, नॉन फर्टाइल सॉयल, एंड नॉन फर्टाइल सॉयल में आता है प्रॉब्लम सॉयल। तो प्रॉब्लम सॉयल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉयल आता है। एक आता है मान लो एसिड सॉयल, देन एल्काली सॉयल, देन आता है एसिड सल्फेट सॉयल। बहुत तरह का सॉयल, जैसे स्वम्पी सॉयल जिसमें पानी जमा हुआ रहता है। तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉयल है। उसमें एक है मेरा पार्ट एसिड सॉयल। तो नाउ वी कैन start that what is acid soil. Acid soil are those soil which have soil pH less than 6.5. Some books it is written which have pH less than 7.0. Actually, in soil science, we take neutral soil pH ranges from 6.5 to 7.5. That's why if soil pH is less than 6.5, then it is called acid soil. Similarly, if soil pH is more than 7.5, then it is called alkaline soil. So now we are concentrating to acid soil. So soil pH having less than 6.5, it is called acid soil. तो एसिड सॉइल, व्हाट इज एसिड सॉइल? फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था जो सॉइल पीएच लेस देन 6.5। और इसमें क्या है, एक चीज है सीईसी, कैटायन एक्सेस कैपेसिटी इसमें लो होगा, और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो सकता है, मतलब होगा सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। और दो चीज जो बोलना चाहिए इसमें, जब आप इफ यू define acid soil, then EC, electrical conductivity, will be less than 4.0 ds per meter, मतलब deci per meter, and ES, मतलब exchangeable sodium percentage, less than 15. Then now I am sharing one thing, that what is pH? pH means you all know already. That is, pH is negative logarithm of active hydrogen ion concentration in a solution or pH or soil. Concentration of active hydrogen ion concentration. तो नेगेटिव लॉग ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H+ आयन जिसमें ज्यादा होगा उसके कोई H+ आयन के बाद डिपेंड करके पीएच क्या जा होता है। अगर H+ आयन ज्यादा होगा तो पीएच नेगेटिव लॉगरिथम बोला गया तो पीएच कम होगा। तो एक्टिव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसके पर डिपेंड करके होता है सॉइल पीएच। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉइल पीएच कम होता है, एसिडिटी ज्यादा होता है। पीएच वैल्यू अगर कम होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगा, पीएच वैल्यू हाई होगा तो एसिडिटी कम होगा। तो इसमें बाउंड्री है न्यूट्रल सॉइल पीएच। न्यूट्रल सॉइल पीएच रेंज 6.5 to 7.5. So if soil pH is less than 6.5, then it is called acid soil. It is not enough. इसके साथ बोलना पड़ेगा इसका CEC लो होता है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 मतलब 4 से कम होता है। 4 व्हाट इज 4 यूनिट क्या है, डेसीसाइमन पर मीटर, और एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज 15 से कम होता है।
इतना बोलना पड़ेगा अगर किसी ने पूछा जो व्हाट इज एसिड सॉइल। नाउ मैं आता हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिड सॉइल एकदम टॉप में लिखा हुआ देखो, out of 157 million hectares of cultivable land in India, around 49 million hectares is under acidic soil. 49 million hectares is under acidic soil. और इसमें एक कैटेगरी है 5.6 के नीचे है 26 मिलियन हेक्टेयर और इसके ऊपर जितना है बाकी रेस्ट अमाउंट 23 मिलियन हेक्टेयर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया था मंडल एटल, मतलब मंडल एक साइंटिस्ट है, 1976 में ये रिपोर्ट किए थे इंडिया में। अभी जैक्सन एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्लासिफाई किया है एसिड सॉइल को 3 तरह का, एक स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल, एक वीक एसिड सॉइल एंड देन वेरी वीक एसिड सॉइल। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल किसको बोलेंगे? जिसका सॉइल पीएच होगा लेस देन 4.2, ये स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल। मतलब अगर सॉइल पीएच लेस देन 4.2 हुआ तो उसमें एसिडिटी ज्यादा होगा, तो उसमें प्लांट ग्रो होने का संभावना कम है। सेकेंडली वीक एसिड सॉइल, ये बोलेंगे 4.2 से 5.2 तक। थर्ड ग्रुप क्या है? वेरी वीक एसिड सॉइल, अभी 5.3 से ऊपर तक। कितना ऊपर? जो न्यूट्रल बाउंड्री है 6.5 और 7 ये तक होता है वेरी वीक एसिड सॉइल। ओके, क्लियर? नाउ ये जो एसिड सॉइल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सॉइल एसिडिटी कैसे बनती है सॉइल में? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड सॉइल इन एसिड सॉइल? तो देयर आर वेरियस कॉज। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बोलना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले बोलना पड़ेगा लीचिंग ऑफ बेसेस और बेस मटेरियल ड्यू टू हाई रेनफॉल। लीचिंग ऑफ बेस मटेरियल ड्यू टू हाई रेनफॉल, अभी ये क्या चीज है? जिस जगह पे रेनफॉल हाई होता है तो वाटर का क्या नेचर है, प्रॉपर्टी है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसका। मतलब मिट्टी से ऊपर जो सरफेस है ऐसा नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो उस समय सॉइल में जितना सारा बेस मटेरियल होगा, मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो बेसिक फॉर्मिंग जो मटेरियल्स है, ये सब पानी के साथ लीच में चला जाता है। तो अगर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बेस फॉर्मिंग जो मटेरियल है, ये सब अगर लीचिंग होकर चला जाएगा तो ऊपर क्या रहेगा? एसिडिक मटेरियल रह जाएगा, तो सॉइल बन जाएगा एसिडिक सॉइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बोला जाएगा मेंशन वन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एसिडिटी, तो सबसे पहले यही तुमको बोलना पड़ेगा, तो ये लीचिंग ऑफ बेस मटेरियल ड्यू टू हेवी रेनफॉल। तो इसमें क्लियर है, जिस जगह पे रेनफॉल हाई होता है उस जगह का सॉइल एसिडिक होगा, कभी अल्काली और अल्कालाइन नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें एक चीज है, लीचिंग ऑफ बेस मटेरियल ड्यू टू हाई रेनफॉल। तो अगर लीचिंग होना है तो सॉइल अगर क्ले होगा तो लीचिंग तो होगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली उस जगह का सॉइल होगा सैंडी सॉइल। कैसे? क्ले पार्टिकल होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल, रेनफॉल के साथ जो वाटर ऊपर जमा होगा सरफेस के ऊपर, क्ले पार्टिकल भी न्यूट्रिएंट मतलब बेस मटेरियल के साथ नीचे चला जाएगा, मतलब लीच होकर चला जाएगा, तो ऊपर रहेगा सैंड। इसीलिए जिस जगह पे हाई रेनफॉल होता है उस जगह का सॉइल होता है एसिडिक सॉइल, साथ ही साथ उस जगह सॉइल टेक्सचर होता है सैंडी टाइप।
सैंडी क्ले, सैंडी लोम, इस टाइप का होता है, सैंड उसमें रहेगा ज्यादा। तो ये फर्स्ट हो गया लीचिंग ऑफ बेसेस ड्यू टू हेवी रेनफॉल। नंबर 2, एसिडिक पेरेंट मटेरियल। अभी जिस चीज से सॉइल बना है, पेरेंट मटेरियल, जिस पेरेंट मटेरियल से पेरेंट चीज से बना है, अगर वो उसमें एसिडिक मटेरियल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली सॉइल बन जाएगा एसिडिक। जैसे ग्रानाइट से अगर बनेगा सॉइल तो उसमें एसिडिक सॉइल ही बनेगा, क्योंकि उसमें एसिड फॉर्मिंग मटेरियल उसमें है। तो एसिडिक पेरेंट मटेरियल अगर सॉइल में है तो उस जगह का सॉइल होगा एसिडिक। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होकर बनेगा ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड ऑटोमेटिकली उसी सॉइल में रह जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेगा सॉइल एसिडिटी में, तो सॉइल एसिडिटी हाई होगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसमें एक चीज है, आयरन एंड एल्यूमिनियम के साथ एसिड का क्या रिलेशन है? आयरन एंड एल्यूमिनियम का आयन जिस जगह पे रहेगा, जिस सॉइल में रहेगा, उस जगह में एसिडिटी हाई होगा। क्यों? क्योंकि आयरन एल्यूमिनियम का आयन है, इसका एक प्रॉपर्टी है, ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाता है H+ आयन। अगर हायर क्लास में सॉइल साइंस पढ़ोगे तो उसमें तुमको ये समझा जाएगा जो कैसे बनता है H+ आयन। अभी ये जूनियर क्लास में ही इतना ही याद रखो, जो आयरन और एल्यूमिनियम का जो आयन है, ये आयन वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके बनाता है H+ आयन। तो अगर सॉइल में यही इस आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस होगा, ऑटोमेटिकली उसका आयन बनेगा, तो उस जगह पे H+ आयन ज्यादा बनेगा, तो सॉइल एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्या है? एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। हम लोग जो मतलब किसान जो खेत में देते हैं फर्टिलाइजर, अगर वो एसिड फॉर्मेशन करने वाला है, जैसे यूरिया एक है, एमोनियम सल्फेट हुआ एक, एमोनियम क्लोराइड हुआ एक, तो इस टाइप का फर्टिलाइजर अगर सॉइल में कंटिन्यूअस अप्लाई किया जाएगा तो उस जगह सॉइल थोड़ा सा एसिडिक होगा, मतलब फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन एसिडिक में थोड़ा सा बढ़ेगा। इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब सॉल्ट अगर सॉइल में प्रेजेंट है वो भी सॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट से नहीं होगा। अगर सॉल्युबल सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट होगा, मिट्टी में प्रेजेंट होगा, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट H+ आयन को सॉइल सॉल्यूशन में बढ़ाएगा, तो उसमें एसिडिटी बढ़ेगा, मतलब H+ आयन बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगा। अब ये सॉल्ट कैसे, हम लोग को पता है, जो सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉइल पीएच, सॉल्ट का पीएच होता है न्यूट्रल, तो ये एसिडिटी कैसे बढ़ाता है? इसमें एक कारण है, कैसे करता है, मैकेनिज्म है। सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जब भी वाटर में घुलेगा तो बन जाएगा आयन, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल है। जब भी ये वाटर में हम मिलाएंगे तो Na+Cl- कैल्शियम प्लस Cl- ऐसा आयन बनेगा। तो मान लो किसी सॉइल में हमने दे दिया सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबल सॉल्ट उसी सॉइल का सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, मतलब सोडियम प्लस बनेगा, तो ये सोडियम प्लस होगा। पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल के सरफेस में जो H+ आयन अटैच रहता है, जिसकी वजह से एसिडिक होता है क्ले, तो ये H+ आयन को सोडियम आयन ने रिप्लेस कर देगा, करके सोडियम आयन बढ़ जाएगा क्ले में, और H+ आयन बाहर रिलीज हो जाएगा। तो बाहर रिलीज हुआ मतलब कहाँ हुआ, क्ले से निकल गया सॉल्यूशन में, मतलब वाटर, सॉइल का जो वाटर है उसमें चला आया। तो ये H+ आयन जब वाटर में चला आया
तो ऑटोमेटिकली ये वाटर पीएच हाई हो जाएगा, ये पीएच डाउन हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा। इस तरह अगर सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट होगा तो वही सॉल्ट का जो कैटायन है वो कैटायन क्ले का जो H+ आयन अटैच रहता है बाहर, उसको रिप्लेस करके उसको बाहर निकल देगा और वो जाके सॉइल एसिडिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। इस तरह सॉल्युबल सॉल्ट सॉइल पीएच को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड जब भी सॉइल में प्रेजेंट होगा उसमें अगर वाटर मिलेगा तो क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये कार्बोनिक एसिड तो ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर देगा एसिडिटी में। देन स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है एसिड रेन से। थंडरिंग जब होता है उस समय जो बारिश होता है थंडरिंग के साथ, तो ये थंडरिंग के साथ जो बारिश है, ये बारिश में एयर में जितना सारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये सब वाटर के साथ, मतलब बारिश का जो वाटर है इसके साथ रिएक्शन करके बनता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ये सब ऑटोमेटिकली बारिश के पानी में रहता है। ये जब नीचे आता है जमीन में तो ये एसिड सॉइल में ऐड हो जाता है। लास्ट पॉइंट है एक है सॉफ्ट सॉइल एसिडिटी। अगर मान लो सॉइल के ऊपरी भाग, मतलब सरफेस में सॉइल ठीक है, अगर इसके नीचे जो सॉफ्ट सॉइल है अगर वो सॉइल एसिडिक है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ऊपर का सॉइल भी एसिडिक बन जाएगा। तो ये 8-9 कॉज है सॉइल फॉर्मेशन, एसिड सॉइल फॉर्मेशन का। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। लीचिंग ऑफ बेसेस, मतलब बेस मटेरियल ड्यू टू हेवी रेनफॉल। रेनफॉल होगा तो उसके साथ बेस मटेरियल, जो सॉल्युबल बेस मटेरियल, ये नीचे का चला जाएगा तो ऊपर रहेगा एसिडिक मटेरियल, तो सॉइल बनेगा एसिडिक। सेकंड पॉइंट, एसिडिक पेरेंट मटेरियल। अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक है तो उससे अगर बनेगा सॉइल तो ऑटोमेटिकली सॉइल बनेगा एसिडिक। देन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में अगर प्रेजेंट होगा तो इससे बनेगा ऑर्गेनिक एसिड, तो वही एसिड ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट करेगा एसिड सॉइल में। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो आयरन और एल्यूमिनियम क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाता है H+ आयन, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ाता है। देन एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, अगर एसिड फॉर्मेशन फर्टिलाइजर अगर जो डालेंगे सॉइल में तो वो जाके ऑटोमेटिकली सॉइल का पीएच बढ़ाएगा, ये कमा घटाएगा तो मतलब एसिडिटी बढ़ाएगा। देन सॉल्युबल सॉल्ट क्या करता है, H+ को क्ले सरफेस से रिप्लेस करता है, वो जाके कंट्रीब्यूट करता है सॉइल एसिडिटी में। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर सॉइल में रहेगा तो सॉइल वाटर का साथ रिएक्शन के बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो ये एसिड जगह कंट्रीब्यूट करता है सॉइल एसिडिटी में। देन एसिड रेन में अगर एसिड रहेगा तो ऑटोमेटिकली जगह कंट्रीब्यूट कर देगा सॉइल एसिडिटी में। देन सॉफ्ट सॉइल एसिडिटी, अगर सरफेस सॉइल के नीचे अगर जो सॉइल है अगर वो एसिडिक है तो ऑटोमेटिकली ऊपर का सॉइल एसिड धीरे धीरे बन जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। सबसे पहले मैंने देखो एक बोला था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड सॉइल। इसमें क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे उसको, इंटेंसिटी, मतलब कितना एसिडिक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, देन वीक एसिड, देन वेरी वीक एसिड। ये सॉइल की बात हो रहा है, कोई सॉल्यूशन की बात नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉइल, वीक एसिड सॉइल, देन वेरी वीक एसिड सॉइल। ये किसने ये ग्रुप किया था? एमएल जैक्सन, एक साइंटिस्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम पीएच दिया था लेस देन 4.0, वीक एसिड का पीएच 4.2 to 5.2, देन वेरी वीक एसिड 5.3 to 6.5 और 7.0। तो ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ एसिडिटी के ऊपर क्लासिफिकेशन। नाउ मैं आ रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी।
जो किस टाइप के सॉइल होते एसिड होते हैं, जैसे एक नंबर होता है एक्टिव एसिडिटी, देन एक्सेस एसिडिटी, देन पोटेंशियल और रिजर्व एसिडिटी। ये 3 टाइप से एसिडिटी होता है सॉइल में। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा तो प्रैक्टिकली और भी 4-5 एसिडिटी और भी है, लेकिन उसको जो हम लोग जो मतलब थियोरेटिकली पढ़ते हैं तो उसमें ये 3 ही पढ़ते हैं। थियोरेटिकली ये 3 एसिडिटी हम लोगों को जानकारी होता है, बाकी जो मैंने बोला था और एक्स्ट्रा और 4-5 एसिडिटी है वो सिर्फ प्रैक्टिकल यूज के लिए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। नंबर 1 एक्टिव एसिडिटी, नंबर 2 एक्सचेंजेबल एसिडिटी, नंबर 3 पोटेंशियल और रिजर्व एसिडिटी। अभी व्हाट इज एक्टिव एसिडिटी, ध्यान से सुनना। व्हाट इज एक्टिव एसिडिटी? मान लो एक बीकर मैंने लिया, एक बीकर कांच का बीकर, ग्लास बीकर, उसमें 1 चम्मच सॉयल दे दिया, उसके बाद एक ग्लास रॉड से उसमें स्ट्रायर किया, तो सॉयल और वाटर के साथ ये मिल जाएगा और क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, सॉयल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो सॉयल सॉल्यूशन बन गया, इसी में 3 टाइप से एसिडिटी में दिखा रहा हूं, तो तुम लोग को याद रखने में आसान होगा। तो ये सॉयल सॉल्यूशन बन गया है। अभी इसमें जो लिक्विड पार्ट है, अगर इसको सेपरेट किया जाएगा फिल्टर करके, एक सॉयल पार्ट एक लिक्विड पार्ट, तो लिक्विड पार्ट में जो एसिडिटी है उसको बोलेंगे हम एक्टिव एसिडिटी। क्लियर? सॉयल सॉल्यूशन में जो लिक्विड पार्ट है उसमें जितना एसिडिटी होगा, मतलब उसमें जितना H+ आयन होगा और एल्यूमिनियम आयन होगा, ये डिफाइन करेगा एक्टिव एसिडिटी को। एक्टिव एसिडिटी के साथ सॉयल पार्टिकल का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? अभी मैं जो सॉयल एसिडिटी का जो कॉज बता रहा था मैंने, तुम लोग देखो, ये जो 6 नंबर पॉइंट है, सॉल्युबल सॉल्ट। ये सॉल्युबल सॉल्ट जब, मान लो ये मैंने बताया था कि एक बीकर में सॉइल लिया, उसके बाद वाटर दिया, फिर स्ट्रायर किया, सॉल्यूशन बन गया। तो जो सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज है उसमें जो जितना H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन होगा, इसको बोलेंगे। अभी मान लो इसमें वो जो 6 नंबर पॉइंट था, क्या था? सॉल्युबल सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो और एक आ गई, क्या नाम है? माभिया शाहीन, रोल नंबर 59। क्या करे? अलाउ करे? ऐसे डिस्टर्ब करे तो कैसे होगा? सर उसको अलाउ कर दीजिए, वो अभी वैक्सीन लेकर आ रही होगी इसलिए लेट हो गया। अच्छा, माभिया शाहीन, यस सर। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। लेट क्यों? गुड आफ्टरनून तो सर। लेट मैं क्यों किया तुम्हारा? वैक्सीन लेने गई थी। अच्छा, हो गया वैक्सीन? यस सर। फर्स्ट डोज? यस सर, ऑफ कोर्स। ओके, और किसको मिला वैक्सीन? अभी तो मैंने लिया। और किसी को मिला? सर वहां पर काफी कल लोग थे। हाँ, वहां पर काफी लोग थे। अच्छा, नहीं तुमको नहीं, बाकी सब लोग को पूछ रहा हूँ मैं। सर बाकी कल किसी को लिए मिला? और फर्स्ट। हाँ? कल राजलक्ष्मी ले ली। ओ अच्छा, अच्छा तुम लोग कैसे रजिस्टर किया? मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। सर कोविन की साइट पे जाकर उसमें रजिस्टर करना है। वो तो फोन नंबर मांगता ना उसमें। कोविन की साइट पे फोन नंबर डाल के रेफरेंस आईडी आएगी, फिर आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। फिर जब स्लॉट खाली होगा तो आपको बुक करना है। ये तो मैं एक तरह से ट्राई कर रहा हूँ और स्लॉट खाली नहीं हो रहा। चेक करना पड़ेगा हर आधे घंटे पे कि कब स्लॉट खाली हुई। ओके ओके ओके,
ठीक है, मैं ट्राई करते रहूंगा, जब क्या बता देखता हूँ फिर। सर आपने मुझसे अच्छा क्या ये, पूछा, मैं लेट क्यों आई हूँ? हाँ, तुम अच्छा, नहीं मुझे कुछ लोग कह रहे कि सर वो नहीं पूछ रहे हैं, सर कुछ और पूछ रहे थे। और मैं ये बोल रहा था साथ में, जो लेट नहीं करना, इसमें क्या होता है, एक तो ऑनलाइन क्लास है, तो ऑनलाइन क्लास में मान लो तुम जो जो आगे पहले मैं पढ़ा दिया, अगर उसमें तुम लेट में आओगे तो वो सुन नहीं पाओगे फिर। और एक तो तुम यस लोगों के पास अभी चांस न्यू है अभी, अगर मान लो एमएससी होते तो क्या होता, जब कुछ पढ़ा हुआ है